भदोही के पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी विजय मिश्रा दोषी करार दे रहे हैं। बता दें कि 2014 और 15 का एक प्रकरण था जिसमें सिंगर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। उसमें पोते और पुत्र को बरी कर दिया गया है, लेकिन विजय मिश्रा पर गाजगिरी है। हमारे साथ वो सिंगर मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा प्रकरण। जी, मैं 2014 में मैं विजय मिश्रा के आवास पे गई थी कार्यक्रम करने। चुनाव का कार्यक्रम था और जो मैं प्रोग्राम करने के बाद जो मैं कपड़े बदल रही थी तो उस समय विजय मिश्रा अपने सलहों के साथ में मेरे आए मेरे रूम में और मेरे साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। क्या प्रोग्राम था? उनकी जो बहन है सीमा जी का ही कुछ कार्यक्रम था? उनकी उनकी बेटी का मतलब हाँ उनकी बेटी का उस समय वो इलेक्शन में मतलब चुनाव प्रचार। हाँ चुनाव प्रचार में खड़ी थी, तो उसी के लिए उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। आपको बुलाया गया? उसमें मुझे बुलाया गया था विधायक जी के द्वारा। फिर क्या हुआ? उसमें और विधायक जी उसके पहले भी मुझे मतलब 2014 के पहले मैं उस क्षेत्र में मैं प्रोग्राम की थी, तो वो मुझे देखे उखे हुए थे पर मेरी कोई ऐसे उनसे बातचीत नहीं थी। और विधायक जी आए और अंदर आए तो मैं सोची कि ठीक है विधायक जी आए मिलने आए हैं, पर मुझे नहीं पता था। आते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बंदूक के नोक पे ज़बरदस्ती मुझे धमका करके और मेरे साथ दुष्कर्म किया। उस दौरान जब विधायक जी कमरे में आते हैं तो क्या उस समय आप अकेली थी? हाँ उस समय अच्छा, आप कब? हाँ मैं कपड़े बदल रही थी। तो फिर उन्होंने बंदूक के नोक पे? हाँ बंदूक के नोक पे, और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि उनके साथ बहुत सारे गनर वनर थे, अच्छा, सिपाही विधायक जी थे। जब एंट्री की तो उनके साथ कई और लोग भी थे नहीं मौजूद? बाहर में थे। बाहर थे। हाँ विधायक जी अंदर एंट्री अकेले किए थे, बाहर में जैसे सुरक्षा में जैसे गाड़ी वड़ी मैंने देखा था कि उनके साथ गनर वनर चलते हैं, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और उस समय उनकी सरकार थी और मैं सोची कि उसी वक्त मैं कंप्लेंट कराऊं। मैंने एक आध दो लोगों से समझा, लेकिन वो बोले कि विधायक जी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, तुमको तुम्हारे परिवार को जान से मरवा देंगे। इस वजह से मैं कंप्लेन नहीं कर पाई और विधायक जी मुझे ब्लैकमेल भी करते थे, ठीक है, कि अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो किसी से कुछ कहना भी मत। मैं बोली ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं इतना डर गई थी कि बस मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं कितना मैं मतलब होपलेस होकर के जी रही थी कि मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। फिर इन्होंने फिर मुझे दोबारा बुलाया कि अच्छा ठीक है बनारस आओ, अच्छा बात करते हैं। मैं फिर बनारस गई उनसे मिलने, बनारस के एक होटल में, और वहाँ पे भी मेरी कोई इंटरव्यू नहीं हुई। बस मैं गई वहाँ पे होटल पे, मुझे जो वेटर है वो उनको मुझे रूम में लेकर गया। बाहर जो है सुरक्षा में नीचे गनर वनर थे उनके, और वहाँ पे भी मुझे बात करने के लिए बहाने से बुलाया गया। और वहाँ पे भी मुझे कुछ उन्होंने पीने को दिया और मैं पी करके मुझे चक्कर वक्कर आने लगा, तो उन्होंने वहाँ पे भी मेरे साथ दुष्कर्म किया। लेकिन ये विधायक थे और मेरी बात कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं सुनता, इस वजह से मैं चुप रही। जो लोग बोलते हैं कि नहीं 2014 में है, 15 का मामला है, उस समय क्यों नहीं की? जब आपकी खुद के ऊपर जब समझ में पड़ता तब आपको समझ में आता। लेकिन ये बताइए, जब एक बार ऐसा वाकया हो गया तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये विधायक जी फिर से दोबारा जब बनारस में बुला रहे हैं तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरे साथ एक बार वाकया हो गया था, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि वो मुझे कुछ धमका रहे थे, मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, अगर तुम नहीं आई तो मैं इसको जो है हर जगह में बांट दूंगा, दे दूंगा। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। एक तो मन आ रहा था कि मैं न जाऊं, लेकिन न चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा, उनके इशारों में मुझे नाचना पड़ा। और मैं 2020 में मुकदमा इसलिए करवा पाई क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि विधायक जी जो है जेल में हैं। और देखिए कि मैंने देखा योगी जी के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा कि जैसे भी जो बेटियों को इंसाफ दिला रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी अपनी बातें जो है बतानी चाहिए और रखनी चाहिए। और मेरे अंदर हिम्मत आई, जब वो जेल में गए तो मेरे अंदर हिम्मत आई कि हाँ मुझे अपने, अभी भी मुझे डर है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं डर रही हूँ उससे, अभी भी मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मेरे अंदर हिम्मत आई कि वो जेल में है और मुझे लड़ना चाहिए। फाइनली उनको अब सजा हो चुकी है, लेकिन क्या आप उनके जो सजा से संतुष्ट हैं कि और क्या हाई कोर्ट तक जाएंगे? नहीं मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, मैं उनकी सज़ा से संतुष्ट नहीं हूँ। तो क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उनको उम्र कैद हो या फांसी की सज़ा हो, और जो दोषियों को जो छोड़ा पोते गया और है, बेटे पे हाँ विकास मिश्रा और विष्णु मिश्रा, उस पर भी कार्रवाई हो और उनको भी सज़ा हो, क्योंकि ये मेरी एक अकेले की लड़ाई नहीं है। अगर आज इनको छोड़ दिया गया तो ये आएंगे बाहर और कल के किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसे करेंगे, और इनका देख करके मन बड़ा रहेगा तो कोई भी नेता सोचेगा कि नहीं लड़की हमारे हाथ के मतलब पैर की धूल है और हम किसी को भी हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कानून सजा नहीं देगा तो ऐसे ही देश में लोगों का मन बढ़ता रहेगा और ये किसी भी लड़की किसी भी बहन बेटी की इज्जत के साथ ये खेलेंगे।
तो आपने देखना फाइनली विजय मिश्रा को दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन इनकी मांग है कि ये हाई कोर्ट पे अपील करेंगे और पोते और बेटे को भी सजा मिले जल्द से जल्द, ये इनकी मांग है। और मुझे मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मुंबई से जो है लड़की का पासपोर्ट का केस लगाया गया है और उसकी जांच कराएं, और कभी भी मुंबई पुलिस मुझे मुंबई पुलिस हाँ, आपको मुझे खतरा है? हाँ मुंबई पुलिस मुझे खतरा है, कभी भी मुझे जेल में और मेरे भाई को जेल में डाल सकती है फर्जी रेप के केस में। फर्जी रेप का केस विधायक जी के परिवार द्वारा, विधायक जी द्वारा हमारे और मेरे परिवार में मेरे सहयोगी पे लगाया है। मैं चाहती हूँ कि इसकी जल्द से जल्द जाँच हो। तो इनका कहना था कि ये चाहती हैं कि ये अभी भी ये इस मामले में जो सज़ा हुई उससे संतुष्ट नहीं है, ये उम्र कैद चाहती हैं कि विजय मिश्रा को उम्र कैद हो। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।